मुझे पागल कहा। मैं इसको मार डालूंगा, मार डालूंगा इसको मैं। छोड़ दो उसे, छोड़ दो। इस घर में कभी कुछ ठीक नहीं हो सकता। चलो यहाँ से। कहाँ? कहीं भी, लेकिन यहाँ नहीं। वसु, इसका दिमाग खराब हो गया है, इसको बंद करके रखा करो। और ये पार्टी है या तमाशा? खबरदार, अगर दोबारा ऐसी बात की तो। हमारा बेटा पागल नहीं है। माफ करना वसु, तुम हमें सच बोलने से रोक नहीं सकती। और सच्चाई ये है कि सिर्फ एक पागल नहीं, एक खतरनाक पागल है। How dare you? आलिक, देखो क्या हाल बना रखा है। कोई बात नहीं, हम है ना, सब ठीक हो जाएगा। माँ, लो, come on. Good boy. सो जाओ। आप सब लोग चलिए, बाहर गेस्ट वेट कर रहे हैं। अंबिका, आलिक का ध्यान रखना। हम यहीं पर हैं। क्यों? भैया को बार वाली कोठी में बांध के। रणवीर, हम लोग बाहर चलकर बात करते हैं। आलिक को आराम करने देते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि इस घर में क्या चल रहा है। मुझे तो बरसों से ये बोला गया था कि भैया का ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन इस तरह बाहर वाली कोठी में उन्हें रस्सियों से बांधा गया। क्यों? भैया पागल नहीं है। अरे, उन्हें तो किसी बात से बचपन में जबरदस्त शौक लगा था, जिस वजह से वो अपसेट रहते। पता नहीं ऐसी कौन सी बात थी। आप जानती है ना कि भैया कितने मासूम हैं। फिर आप लोग उन्हें ऐसे ट्रीट क्यों कर रहे हैं? रणवीर, हमारे पास तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं। लेकिन एक बात कहें, आज जो कुछ भी आलिक के साथ हुआ वो कभी कभार ही होता है। और रणवीर, अगर वसु ने उसे घर पर ही रखकर ट्रीट करने का फैसला किया है तो हमें उसके फैसले पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। वसु उसकी माँ है, उसका भला ही सोचेगी ना।
आपने मुझ पे हाथ उठाया? देखा आप लोगों ने, घर बुलाए मेहमान को ये इज्जत दी है यहाँ पे। आपको मुझसे माफी मांगनी होगी। आपको अपोलोजाइज करना पड़ेगा। आपकी रही सी अपनी जगह वसुंधरा जी। हम भी कोई रास्ते के भिखारी नहीं है, हमारी भी कोई इज्जत है। आपको इनके दामाद से माफी मांगनी होगी। माफी मांगनी ये तुमने ठीक नहीं किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसे माफी मांगनी चाहिए। He's right, ये भी कोई कहने की बात है। इनका बेटा पागल है तो है, छुपाने से सच्चाई बदल तो नहीं जाएगी। सही कहा तुमने, इस औरत से माफी की उम्मीद करना बेकार है। ये मगरूर औरत सबको अपने पाँव की जूती समझती है। आपको बताऊं, मैं अपने इसी पागल बेटे के लिए इन्होंने मेरी बेटी का हाथ मांगा था और उससे ना मिलने के 100 बहाने बनाया करती थी। यही बेटा था ना जिसके लिए तुम कहती थी विदेश में गया है? इसी के साथ शादी करा के तुम मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करना चाहती थी ना? एक बात की गांठ बांध लो, तुम्हारा इस बेटे की शादी का सपना इस जन्म में कभी नहीं पूरा होने वाला। तुम्हारा इस बेटे की शादी का सपना इस जन्म में कभी नहीं पूरा होने वाला। बंद करो ये बकवास, बंद करो। ये मत भूलो कि हम वसुंधरा राजवंश हैं और तुम हमें चुनौती दे रही हो। क्या समझती हो तुम अपने आप को? हाँ, क्या समझती हो तुम अपने आप को? वसुंधरा राजवंश जिंदगी में हार नहीं मानती और ये हमारा दावा ही नहीं बल्कि वादा भी है कि 1 महीने के अंदर अंदर हम अपने बेटे की शादी करवाएंगे। वसुंधरा राजवंश जिंदगी में हार नहीं मानती और ये हमारा दावा ही नहीं बल्कि वादा भी है कि 1 महीने के अंदर अंदर हम अपने बेटे की शादी करवाएंगे। और उसकी दुल्हन इतनी सुंदर, इतनी सुशील होगी कि तुम सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और तुम्हारी जुबान जो कैंची की तरह चल रही है ना, वो गूंगी हो जाएगी। हम साबित कर देंगे कि हमारा बेटा पागल नहीं है, नहीं है वो पागल। बस सिर्फ 1 महीना, सिर्फ 1 महीना, जस्ट वेट एंड वॉच। अगला जश्न आले की शादी की खुशी में होगा, जरूर होगा। और तब तुम सब जरूर आना। लेकिन अब आप जा सकते हैं। सब यहां से चले जाओ।
तुम यही रुकोगे। हाथ पे हाथ धरे क्यों खड़े हो? कुछ सोचो, क्या करें? ए जी, इस वक्त ना वॉचमैन का ध्यान मेहमानों की तरफ है। एक काम करते हैं, हम यहाँ से अंदर चले चलते हैं, उसे पता भी नहीं चलेगा, ठीक है? अब क्या करेंगे जाकर? पार्टी खत्म हो चुकी है, सब मेहमान बाहर आ रहे हैं, साधना भी आती होगी, चलेंगे भी हम। ओह वो पतिदेव, कमाल करते हो तुम भी। अरे इतने बड़े घर को अंदर से देखने का मौका रोज रोज थोड़ी मिलेगा। चलो चलो ना। हेलो, प्लीज। या आई अंडरस्टैंड। देखिए, आई एम फीलिंग इक्वली बैड अबाउट इट। आप मेरी सिचुएशन को भी समझने की कोशिश कीजिए। हाँ, मैं समझता हूँ, लेकिन ऑफ कोर्स आई विल। या हाउ दिस इज डिस्गस्टिंग। सारे मेहमान नाराज होकर गए। अरे वो मामूली लोग नहीं हैं, शहर के बड़े बड़े और नामी बिजनेसमैन हैं सब, और उसमें से कई तो मेरे पर्सनल दोस्त भी हैं। सबके सामने मेरी इंसल्ट हो गई आज। अरे क्या इज्जत रहेगी राजवंश परिवार की? हाँ, क्या इज्जत रह गई? जिंदगी में पहली बार अपने आप को इतना छोटा महसूस कर रहा हूं मैं। दिस इज नॉट डन। This is just not done. शर्म आ रही है आज मुझे अपने ऊपर। आओ बेटे, अंदर चले। साधना, भैया भाभी, आप क्या कर रही हो तुम यहाँ अकेले? और इतनी घबराई हुई क्यों? चलो, हम तुम्हें लेने आए। नहीं भैया, मैं आ जाऊंगी, आप लोग जाइए। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे? बाबूजी ने कहा था कि तू अकेली होगी, इसलिए तो हम आए तुझे लेने। नहीं भाभी, वो मुझे थोड़ा रुकना होगा, आप लोग जाइए, मैं आ जाऊंगी। अरे अब हम यहाँ तक आ ही गए तो चल हमारे साथ। नहीं भाभी, वो एक्चुअली मैम ने मुझे रोका है, मैं आ जाऊंगी।
जाते हैं तुम्हारे कमरे में। बस जरा आराम से, अभी भी वो बहुत डिस्टर्ब्ड है। इस वक्त हम भी कम डिस्टर्ब नहीं है। सॉरी बेटा, हमने जो कुछ सोचा, जो कुछ किया, हमने जानते थे कि उसका ये अंजाम होगा। तुम ठीक हो ना बेटा? नहीं, you go away. जाओ यहाँ से। आलिक हमारी बात सुनो। आलिक, जाओ यहाँ से। आलिक हमारी बात सुनो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। ऐसा क्यों कर रहे हो आलिक? जाओ यहाँ से। आलिक हमारे बेटा, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। हमारी बात तो सुनो बेटा। आलिक भैया, आलिक, stop shouting आलिक। पहले हमारी बात सुनो। कोई बात नहीं करी। मैं तुम्हारे से कोई बात नहीं करी। वसु तुम्हारी माँ है। नहीं, ये मेरी माँ नहीं है। क्या कह रहे हो आलिक? वसु तुमसे कितना प्यार करती है, तुम्हारा कितना ध्यान रखती है। झूठ, ये झूठ है। ये मुझे बांध के रखती है। मुझे कितना दर्द होता है जब पुलिस आती है तो वो मुझे भाग भी नहीं देती। मार डालूंगा इसको, मार डालूंगा मैं। छोड़ दो, छोड़ दो, मार डालूंगा मैं इसे। आलिक, हम तुमसे झूठ बोलेंगे? हमारा कहना नहीं मानोगे? वसु तुमसे इतना प्यार करती है और तुम उसे इस स्टूल से मारोगे? ठीक है, अगर हमारा कहना नहीं मानोगे ना तो हम तुमसे नाराज हो जाएंगे। नहीं, हमारा अच्छा बेटा। मेरे पास मत आना। चले जाओ यहाँ से। आलिक, तुम चले जाओ यहाँ से। आलिक, शांत हो जाओ। भैया, मैं आपका छोटा भाई रणवीर, भैया मैं आपसे वादा करता हूं कि आज के बाद आपको कोई लॉक नहीं करेगा, आपको कोई रस्सी से नहीं बांधेगा। आप मेरे कमरे में रहेंगे। हम बहुत सारी मस्ती करेंगे भैया, बहुत सारी। प्रॉमिस? प्रॉमिस भैया। विदाई रीत ये कैसी है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।